सोचो कि एक पल में एक एक पल जो जब तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हारी आंखों के आगे से एक मिनट के लिए ऐसे गुजरती है कि जो भी पल तुमने जिए हैं, अच्छे बुरे, वो तुम्हारी आंखों के सामने से एकदम से गुजरते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था जब मुझे पता चला कि मुझे हेपेटाइटिस बी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है, गौरव राणा। मैं इंडिया में पैदा हुआ था और अभी स्विट्जरलैंड में रह रहा हूँ। मैं पिछले 10 साल से स्विट्जरलैंड में रह रहा हूँ और मैं एक हेपेटाइटिस बी का पेशेंट हूँ। मैं इस बीमारी के साथ पिछले 11 साल से जी रहा हूँ। मैं तब इंडिया में ही था जब मुझे पहली बार इसके बारे में पता चला। मुझे नहीं याद, मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे ये बीमारी हुई, क्योंकि मैंने अपने पूरे परिवार को टेस्ट किया है और मेरे साथी जो भी थे, जिसके साथ भी मेरा संबंध था, मैंने सबको टेस्ट किया है, किसी को ये बीमारी नहीं थी। तो मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे ये बीमारी हुई, पर फिर भी और किसी ना किसी तरह जैसे मुझे पता चला इसके बारे में, वो भी एक कोइंसिडेंस ही था, क्योंकि मैं एक ब्लड टेस्ट के लिए गया था। वो ब्लड टेस्ट मुझे नहीं कराना था जो मेरा हो गया था, तो उसमें मुझे पता चला था कि मुझे हेपेटाइटिस बी है। पर जो लोग थे मेरे आसपास, डॉक्टर्स की जो सलाह थी, उसने मेरी कुछ ज़्यादा मदद नहीं की जानने के लिए कि ये क्या बीमारी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में, इंडिया में हम इसको पीलिया बोलते हैं और पीलिया बोल के हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि पीलिया कितनी तरह का होता है कि कितनी बार आपको बुखार हो जाए तो उससे भी आराम से पीलिया हो सकता है, वो जो कि हेपेटाइटिस बी शायद नहीं होता। लेकिन फिर भी इस बीमारी के बारे में इतनी अच्छे से जान पहचान ना होना, अवेयरनेस ना होना, मुझे लगता है वो काफी खतरनाक है। तो मेरी ये स्टोरी बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं थोड़ी सी अवेयरनेस फैला सकूं, मैं थोड़ा सा जागरूक कर सकूं लोगों को इस बीमारी के बारे में। देखिए, ये बीमारी एक एक नॉर्मल बीमारी है जैसे बाकी बीमारियां होती हैं। और 2015 में मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला था कि मुझे ये बीमारी है। और तब मुझे कुछ ज़्यादा मदद नहीं मिली डॉक्टरों की। मैं डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने मुझे बोला कि नहीं नहीं, ये तो बस जैसे एक फ्लू होता है, नज़ला जुकाम होता है, वैसे ही ये थोड़े बहुत दिनों में चला जाएगा। क्योंकि मानो या ना मानो, पर लोकल डॉक्टर्स को, उनको खुद इस बीमारी के बारे में नहीं पता कि कितनी गहरी ये बीमारी है और क्या क्या इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप मेरा उदाहरण लो, तो मुझे बहुत बहुत सारी एडवाइसेस दी गई थी, लोकल थेरेपीज, आयुर्वेदा, और जिसमें कि एक कोई जानकार मुझे ऐसे भी मिले थे जिन्होंने बोला था कि सूरज निकलने से पहले अगर तुम ये केला खा लोगे, जो कि उस केले में कुछ जड़ी बूटियां थी, वो उसको भर के देते थे, और तुम अगर ये केला खा लोगे तो उसको खाने से तुम्हारा पीलिया जो है वो खत्म हो जाएगा। और एक जगह और मैं गया था जहाँ पर कोई बाबा जी थे, वो एक टाइप का, एक मान लो कि कुछ पानी में मिला के देते थे, कुछ घूंटी टाइप, कुछ भी लगा लो आप। और उसको पीने के बाद सारा दिन आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ चावल और चीनी चीनी में मिला के चावल खाने हैं आपको। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं थोड़ी जानकारी साझा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, और थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ इस बीमारी के बारे में, कि अगर आपको पीलिया है किसी भी तरह से, या फिर आपको पीलिया नहीं भी है, आप प्लीज जाएं अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर के पास, उनको बोलें कि आप हमें हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करें, आपको है या नहीं है। अगर आपको है भी तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी तो इस बीमारी के साथ जी रहा हूँ पिछले 10-11 साल से।
और अगर नहीं है तो आप एक वैक्सीन लें, हेपेटाइटिस बी की जो एक वैक्सीन आती है, आप वो वैक्सीन ज़रूर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ये बीमारी ना हो। तो ये मेरी आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, और जो भी मेरा भाई-बहन, जो भी या मेरे बुज़ुर्ग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं या मेरे इस मैसेज को सुन पा रहे हैं और जिनको हेपेटाइटिस बी है, तो प्लीज़ आप अपना हौसला मत हारें, क्योंकि आप लोग अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में। बहुत सारे लोग आपके जैसे ही, मेरे जैसे ही, हम लड़ रहे हैं इस बीमारी से, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में, जैसे कि हमने हेपेटाइटिस सी को हराया है, हम इस बीमारी को भी हराएँगे। तो जागरूक रहें और थोड़ा-सा ध्यान दें अपनी सेहत के लिए, अपने लिवर की तरफ, क्योंकि ये एक बहुत ही एक ताकतवर ऑर्गन है आपका, बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है आपका, और इसका भी ध्यान उतना ही रखें जितना आप खुद का रखते हैं या अपने बच्चों का रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।